ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद श्लोक 11 प्यार 61। तयोरप्योभरमध्ये राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत का ये जो अध्याय सुना रहे हैं, भगवान के अवतार की जो अंतरंग कारण है, वो कारण को श्री भगवान वही कारण को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। आज का ये जो श्लोक 11 उन्होंने बताया, ये उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद रचना कर रहे हैं। और श्री राधा रानी और श्री चंद्रावली दोनों में श्री राधिका ही सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठा ही है, क्योंकि वो महाभाव स्वरूपिणी है एवं गुणों में सब कांताओं में उत्कृष्ट है श्री राधा रानी। और श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री राधिका जी के मन और उनकी इंद्रियां, उनकी देह कृष्ण प्रेम से उत्पन्न एवं गठित है। मतलब श्री राधा रानी की हर अंग कृष्ण की प्रेम में बना हुआ है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वस्व मतलब स्वरूप शक्ति ही है और उनकी लीला की सहायक कारिणी है। यहाँ पर कविराज पाद गोस्वामी पाद बताते हैं कि कृष्ण प्रेम भावित जार जितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। श्री राधा रानी ही अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को प्रकाश करके श्री कृष्ण की लीला को ही वृद्धि कराती है। वो परम ब्रह्म एक है और वो दो रूप में लीला आस्वादन करते हैं। श्री राधा रानी अन्य अन्य रूपों में, जैसे सारे लक्ष्मी गण के रूप में और गोपियों के रूप में, ऐसा ही अपने आप को विस्तार करते हुए श्री भगवान की सेवा को बढ़ाती है। श्री कृष्ण भी अपने आप को श्री बलराम जी और सृष्टि तत्वों में श्री संकर्षण, श्री महाविष्णु आदि वैकुंठ में भी सारे वैकुंठ लोग सब विस्तार करते हुए श्री भगवान, और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं उसी तरह श्री राधा रानी भी अपने आप को विस्तार करती है। और श्री कृष्ण की जो भी लीला, जो क्रीड़ा यहाँ पर कहा गया है, क्रीड़ा रस सहाय, लीला के सहायक जो है श्री राधा रानी है। श्रीमद् भागवतम में हम श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हम देखते हैं, सारे अवतार श्री भगवान श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ही लेते हैं। और उसमें भी पहले हर एक अवतार में उनके भक्त लोग पहले अवतरित होते हैं और श्री भक्त लोगों की अनुरोध से, भक्त लोगों की पुकार से श्री भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के हर एक अवतार का पीछे भक्तों की कहानी है कि भक्त लोगों को उसी समय जरूरत थी, तभी श्री कृष्ण उसी रूप में अवतरित हुए थे। और भक्तों के अंदर एक चाह जो आया था, क्यों आया था, और श्री कृष्ण ऐसे रूप में अवतरित होकर भक्तों को भगवान संतुष्टि प्रदान करते हैं। और श्री राधा रानी भक्तों के भाव के रूप में रहती है, और जो भक्त निष्काम भाव से, ब्रज भाव से श्री कृष्ण को भक्ति करते हैं, उसी भाव से श्री राधा रानी उनको उसी तरह श्री कृष्ण श्री राधा रानी को प्रसन्न करते हैं अपने हर एक अवतार में। इसीलिए आप देखोगे
भागवतम में जब शुद्ध गोस्वामी पाद प्रथम स्कंद में जो अवतार वर्णन करे हैं, वो हर एक अवतार के लिए अलग अलग कारण, ऐसे ऐसे कारण दिए हैं जिस कारण सब जैसे लगेगा श्री भगवान के अवतार श्री राधा रानी को ही प्रसन्न करने के लिए। कारण यहाँ पर बताया गया है कि श्री राधा रानी जो है भगवान की लीला की सहायक है। तभी वो ब्रह्म संहिता से श्री कविराज गोस्वामी पाद 12वां श्लोक बताते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः स्थाभिर्य एव निज स्वरूप तया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वो बताते हैं समस्त जो प्रिय परिकर जो गोलोक में वास करते हैं, समस्त के परम प्रिय भगवान श्री गोविंद हैं और आनंद चिन्मय रस से परिभावित हैं। भगवान श्री कृष्ण परम प्रेममय मधुर रस में ही भगवान श्री कृष्ण परिभाविता होते हैं और उनका स्वकांता रूप में प्रसिद्धा, उनके जो स्वकांता अपनी कांता जो है स्वीय स्वरूप शक्ति रूपा ब्रजदेवी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी के साथ गोलोक में श्री भगवान निवास करते हैं। ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद को मैं भजन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी ऐसे कहकर श्री भगवान को प्रणाम करे थे। मतलब श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को जिस प्रकार लीला रस आस्वादन कराती है, श्री कृष्ण की लीला में सहायक कराती है, ऐसे श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आगे आप लोग सुनो कैसे कराती है। कृष्णेर कराय जे छे रस आस्वादन क्रीड़ा रस हाय जे छे सुना विवरण कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण ब्रजांगना रूपार कांता गण सार श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो एक तो लक्ष्मी मतलब जो उनके स्वरूपा शक्ति श्री राधा रानी वो क्या करते हैं न 3 प्रकार के अपने आप को विस्तार करती है। एक तो है श्री लक्ष्मी गण जो कि वैकुंठ में श्री नारायण जितने भी स्वरूप लेते हैं, श्री माधव के रूप में, अधोक्षज के रूप में, त्रिविक्रम के रूप में, नृहरि के रूप में, मुरारी के रूप में, श्री नृसिंह के रूप में, जितने भी रूप में श्री भगवान वैकुंठ में रहते हैं, उतना ही रूप में श्री राधा रानी का एक विस्तार है लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी गण के रूप में। हर एक जगह में श्री भगवान के लीला को विस्तार करने के लिए श्री राधा रानी अपने आप को लक्ष्मी रूप में विस्तार करती है। दूसरा है मथुरा द्वारका में श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा और अयोध्या में श्री देवी सीता इत्यादि रूप में श्री राधा रानी अपने आप को विस्तार करती है, वो महिषी के रूप में, मतलब भगवान की वैध पत्नी के रूप में। तीसरी वो समस्त कांताओं में सर्वश्रेष्ठ व्रज सुंदरी गण जो कि ब्रज में रहते हैं, श्री राधिका से इस समस्त कांतागण से आविर्भाव हुआ है। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि ब्रजांगना रूप और कांतागण सार श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। सब लोग श्री राधा रानी से ही विस्तारित हुए हैं। अवतारी कृष्ण जे छे करे अवतार अंशिनी राधा हैते तेन गणेर विस्तार। जैसे जैसे श्री भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, वैसे श्री राधा रानी भी अपने आप को विस्तारित करती है। लक्ष्मी गण तार वैभव विलास शान स्वरूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप और साकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण काय विह रूप तार रसेर कारण।
यहाँ पर बताते हैं कि श्री लक्ष्मी गण जो है भगवान के वैभव विलास हैं। मतलब श्री कृष्ण की जो जैसे ही अपने आप को श्री नारायण के रूप में, वैकुंठ की अधीश्वर के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं, उसी तरह श्री राधा रानी भी करती है। लेकिन श्री राधा रानी जैसे ही लक्ष्मी गण के रूप में अपने आप को विस्तारित करती है, लक्ष्मी गण श्री राधा रानी के वैभव विलास है और इस रूप में वो वैभव प्रकाश करते हैं, ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं। और उसके बाद श्री राधा रानी के जो ललिता आदि श्री विशाखा, श्री ललिता, ब्रज सुंदरी गण जो है, हाँ, जो लोग रहते हैं द्वारका नगरी में, अयोध्या में, भगवान की जो स्त्री रूप में, वैध पत्नी के रूप में रहते हैं, वो लोग होते हैं वैभव विलास। और वैकुंठ में होते हैं सिर्फ जो कांतागण, जो लोग श्री महालक्ष्मी के रूप में रहते हैं, वैभव विलास। और महिषी गण जो रहते हैं वैभव प्रकाश। ये दुई में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये प्रपंच में रहते हैं और वो वैकुंठ में रहते हैं। मतलब भगवान की जो श्री राधा रानी की दो स्वरूप हैं, एक तो है वैभव विलास जो कि वैकुंठ में रहते हैं, और जो लोग रहते हैं भगवान की इस धराधाम में जब भगवान लीला करते हैं उसी समय उनको कहा जाता है वैभव प्रकाश। और उसमें श्री रुक्मिणी देवी, श्री सत्यभामा आदि श्री राधा रानी के वैभव प्रकाश स्वरूपा कहा जाता है। लेकिन ब्रज में जो रहते हैं श्री ललिता, श्री विशाखा आदि श्री राधा रानी के काय व्यूह रूपा कहा जाता है। और वो लोग श्री राधा रानी की श्रृंगार रसात्मिका लीला के अनुकरण करते हैं और श्री राधा रानी उनके प्रकाश में ब्रज धाम में अनेक भावों में श्री कृष्ण के रसों की आस्वादन करती है और कराती भी है। मतलब जितने भी गोपियां थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके भाव सबका भिन्न भिन्न था, और ये सबका भाव श्री राधा रानी के पास से ही आया हुआ था। श्री राधा रानी जैसे जैसे भाव में श्री कृष्ण को सेवा करने चाहते हैं, वैसे भाव में गोपियां विस्तारित होते जाते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है ये जगत की सृष्टि के पीछे भी जो कारण है श्री राधा रानी की इच्छा है और श्री कृष्ण के प्रति सेवा है। जैसे ही वो इच्छा करती है, जानते हो ब्रज जब हम जाते हैं, कोई घर बार छोड़ के जब श्री कृष्ण को भजन करने के लिए ब्रज पहुंच जाता है, तो पहले उसकी जो रक्षक या पहले सबसे ज्यादा आनंदित कौन होती है? श्री राधा रानी। कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए एक नया भक्त आ गया, वो और एक भाव में श्री कृष्ण को सेवा करेंगे। एक और भक्त आ गया, एक और भक्त आ गया। इससे पता चलता है भक्तों को सृष्टि करने के लिए ये जगत की सृष्टि होता है। जैसे ही श्री राधा रानी थोड़ी सी इच्छा करती कि और भक्त हो तो मैं और भावों से श्री कृष्ण की सेवा कर सकती हूँ, उसी समय फिर सृष्टि फिर शुरू हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे, हाँ, क्वेश्चन क्या बताओ? अच्छा सर, मतलब अगर हम और डीप रीजन में जाएं तो सृष्टि होने का असली रीजन यही है, हाँ, कि राधा रानी उनके अलग अलग भाव से सेवा करना चाहती हैं श्री कृष्ण के साथ। ये जो पूरा जगत बना, पूरा ये यूनिवर्सल, इतना इन्फिनाइट यूनिवर्स, सिर्फ इसलिए ही ताकि श्री वो केवल, हाँ, सेवा करना चाहती, उनसे इतना प्रेम करती है। जैसे देखो अभी श्री कृष्ण के बारे में भक्त लोग चर्चा करते हैं, भूल जाओ कि कब वो पैदा हुए, कब मतलब जमीन खरीदे, कब खाना खाए, कब घर बना, सड़क बना, रोड बना, मॉल बना, उसे भूल जाओ। लेकिन जब वो धीरे धीरे श्री कृष्ण के बारे में आकृष्ट होकर श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद उनके मन में जो भाव सृष्टि होता है कि नया भाव आ जाता है उनके अंदर, और भागवत को नए तरीके से समझते हैं। ये बात तो समझते हो? ये जो नया तरीका है, जो नए भाव सृष्टि होता है, उसके पीछे किसके हाथ है? श्री राधा रानी के। और वो इसी भाव को जन्म देने के लिए, क्योंकि जानते हो ब्रह्म सूत्र में कहा जाता है कि
इक्षते न अशब्दम। ये सृष्टि ईक्षण से सृष्टि हुआ है। जैसे ही श्री संकर्षण की अंश स्वरूप श्री महाविष्णु जब अपने आंखों को खोल के प्रकृति की तरफ दृष्टि देखने लगे, तब प्रकृति देवी महत्त्व को जन्म दिया या सृष्टि शुरू हुआ, ये कह सकते हो। सृष्टि अगर इससे शुरू हुआ है, भगवान की दृष्टि से, भगवान देखने से सृष्टि शुरू हो गया। श्रीधर स्वामीपाद प्रश्न करे हैं कि भगवान देखने से सृष्टि जब दर हुआ तो भगवान क्यों देखे? हाँ वो ईश्वर क्यों देखे? भगवान क्या जानबूझ के देखे? क्या उनको किसी ने कहा देखने के लिए? ऐसा तो होता नहीं है। अगर भगवान अपने आप देखे हैं तो भगवान के हर कार्य जीवों की कल्याण के लिए है। ये सृष्टि जो भगवान आंखें खोल दिए, इसे सारे जीवों की कल्याण के लिए ही भगवान ने सृष्टि करा, तभी सृष्टि शुरू हुआ। लेकिन जीवों की कल्याण को अगर कोई अच्छे से समझने की प्रयास करे तो कल्याण तो तब होगा ना जब कोई श्री राधा कृष्ण को भजन करेगा। इसका मतलब सृष्टि के पीछे ही श्री राधा रानी की जो भाव है भगवान के प्रति, ये भी उसमें जुड़ा हुआ, यही जुड़ा हुआ, ये भी नहीं। इसी के वजह से बाकी सब लीला चलता रहता है। कोई भगवान को, भगवान ने सृष्टि रची, माता का क्या हाथ इसमें सर? उन्होंने थोड़ी रचा। उन्होंने इच्छा प्रकाश करे कि श्री कृष्ण के भक्त नए बने और श्री कृष्ण के भक्तों की वृद्धि हो। जितना बढ़ेंगे भक्त उतना भाव की विस्तार होगा। और सारे भाव जो है श्री राधा रानी के पास से ही आता है। राधा रानी मान लो 300 करोड़ गोपियों को दे दिए भाव, और नए भाव जोड़ना चाहती है तो और जीव चाहिए, उनके लिए नए भक्त चाहिए, कहाँ से आएंगे? इसीलिए मतलब वास्तव में भले ही पूरे ब्रह्मांड में एक दो भक्त हों, लेकिन फिर भी वो एक दोनों के लिए ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अभी मान के चलो, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पूरा खर्चा सब कुछ स्पेंडिंग उन्हीं के वजह से हो रहा है। मतलब भगवान की यहाँ पर देखो, श्री भगवान अगर जीवों की कल्याण करने के लिए सृष्टि करे, अगर यही बात श्रुति कहती है कि सारे जगत की मंगल के लिए ही श्री भगवान ने सृष्टि करे, तो जीवों की परम मंगल कहाँ पर है? जब वो अपने जीवन में श्री राधा रानी के भाव को समझ लिए, तो इसका मतलब यही मूल कारण है सृष्टि का, ऐसा समझना चाहिए। तो सर अगर कोई भक्त अगर भगवान की सेवा कर रहा है तो वो तो सर भक्त का भाव हुआ, तो इसमें माता को कैसा आनंद मिल रहा है? माता कैसे उनकी सेवा कर रही है? भक्त का कोई भक्त के पास जो भाव आया है, आया कहाँ से आया है? माता की रूप कृपा गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्तों के अंदर, हर एक जीव के अंदर श्री कृष्ण के प्रति अनादिकाल से एक स्थायी भाव जो है भगवान के प्रति, सख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, ये मुख्य भाव उसके अंदर रहता है। और ये भाव जो है कौन देता है? दैवी शक्ति देती है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, भगवान श्री कृष्ण तो नहीं देते। और जो देती है अमेय भाव, मान लो माधुर्य रस, तुम ये कहोगे माधुर्य तो एक ही रस हो गया। माधुर्य एक रस नहीं होता। अगर माधुर्य एक रस होता, प्रथम स्कंद भागवत में आप देखोगे 16,108 रानी श्री कृष्ण के साथ सब अलग अलग भावों में जुड़े हुए थे। दसम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण की विवाह हुआ था 16,100 रानियों के साथ, उद्धव जी सारे विवाह देखना चाहते थे, श्री वसुदेव जी भी, वो सारे विवाह में वो बैठे हुए थे। श्री कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जिस रानियों की जैसा भाव था, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार ही अपने स्वरूप को प्रकाश करके विवाह करे थे। हर एक रानी भगवान के उन श्री कृष्ण से कुछ अलग प्रकार के भाव था कि भगवान ऐसे रहें, ऐसे चलें, ऐसे स्वरूप में रहें तो मुझे पसंद होगा। श्री कृष्ण उसी के अनुरूप में उनके साथ रहते थे। अर्थात सिर्फ कांता भाव, भगवान की पत्नी, सबका अलग अलग भाव है। गोपियां रासलीला में हर एक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण उनके अनुरूप भाव में जुड़े हुए थे।
वो जैसे चाहते थे उसी प्रकार जुड़े हुए थे। 300 करोड़ सबके भाव सोच के देखो, एक ही रस माधुर्य रस में सब भिन्न है। सख्य रस में देख लो, सख्य रस में खीर गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्रीधर स्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद खीर गोस्वामी के ये लिए हैं कि अगर हम लोग परार्ध में एक परार्ध को गुणा करेंगे, जितने आएंगे तो उनको असंख्य कहा जाता है। कि असंख्य मतलब बालक थे भगवान श्री कृष्ण की सखा, उनको हिसाब करके देखा था 10 की पावर 144, मतलब अगर 1 में हम लोग मतलब 144 जीरो लगाएंगे, जितने आएंगे नंबर उतने सखा थे भगवान के। वो सखा सबका भाव अलग था श्री कृष्ण का। एक ही रस था, सख्य रस। भगवान साथ खेलेंगे ऐसा नहीं होता। कोई खेलते थे, कोई भगवान को केयर करते थे, कोई उनके चरण दबाते थे, कोई मतलब भगवान की पंखा करते, कोई भगवान की माथा को नजर रखते थे। मतलब भगवान के साथ ये तो कुछ गिने चुने बातें सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, लेकिन वो बता दिए कि सारे रस जो सारे सखा हैं श्री कृष्ण के साथ सब भिन्न भिन्न भाव में जुड़े हुए थे। चलिए बताओ, यहाँ पर जो सख्य रस है और जो माधुर्य रस है, जो वात्सल्य रस है, जितने बछड़ा थे ब्रज में, जितने वृद्धा माताएं थी, वह सब ये सोचे थे अगर कृष्ण हमारे पुत्र होते तो हम माता यशोदा से ज्यादा उनको प्रेम करती। भगवान उनके भाव रखकर 1 साल तक उनके घर में पुत्र होके रहे थे। सारे बछड़े मतलब सारे गैया के पास भी रहे थे। गौशाला के अंदर भगवान घुस गए थे बछड़े के रूप में। सारे गैया उनको पहले बुलाए हम्बा करके, फिर उनको चाटने लगे श्री कृष्ण को, फिर श्री कृष्ण को अपने थन से दूध पिलाए। रात्रि को जब वो सोए थे, माता जो गैया माता थी वो बछड़े को इतना स्नेह करते थे कि वो चाटते रहते थे, उनकी आंख आंसू आ जाता था कि इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा था उनका, क्योंकि श्री कृष्ण बछड़ा के रूप में आए थे। 1 दिन के लिए नहीं, 1 साल तक। तो सोचो रस कितने बढ़ता रहता है। तो इसमें श्री भगवान के प्रति जो भक्तों का ये भाव रहता है, और भक्त जितने भी बढ़ते हैं, सबसे पहले ब्रज में किन के भरोसे ब्रज मतलब ब्रज में भक्त आते हैं? राधा रानी के भरोसे, और कोई नहीं। चाहे वह सख्य रस की भक्त हो, माधुर्य रस की भक्त हो, वात्सल्य रस की भक्त हो, दास्य रस की भक्त हो, क्योंकि श्री राधा रानी जो है सबकी ही पूरे ब्रजेश्वरी है। और ब्रजेश्वरी तो वैसे श्री यशोदा माता को कहा जाता है, लेकिन श्री राधा रानी को रासेश्वरी कहा जाता है। लेकिन पूरे ब्रज की जो भक्तों की आने से जो खुशी होती है श्री राधा रानी को होती है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से श्री राधा रानी के लिए ही सारे भक्त ब्रज में जाते हैं, और उन्हीं के लिए यहाँ पर जैसे कविराज गोस्वामी पाद आगे वर्णन करेंगे कि उन्हीं के लिए ही वो कैसे कैसे श्री कृष्ण की लीला को और विस्तारित करती रहती है। वो कहते हैं तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराय रसादि का लीला आस्वादे। यहाँ पर देखो कहते हैं श्री गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद विमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा रानी के बारे में श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि परम सुंदरी श्री राधा रानी को श्री राधा रानी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा एवं क्रीड़ा की जो उपकरण सामग्री जहाँ भी प्राप्ति होती है, श्री राधा रानी ऐसे एक नगरी तुल्य ही है। माने श्री राधा रानी यहाँ पर वो आगे वाले में कहेंगे, हम पहले श्लोक को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। श्री राधा रानी मन अनेक प्रकार में ब्रज में अनेक भाव अनेक रस, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, चाहे वो दास्य रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे सख्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, सारे रस जो है मतलब भेद अनुसार श्री कृष्ण को लीला रस का जो आस्वादन वास्तव में श्री राधा रानी ही कराती है। और श्री राधा रानी श्री गोविंद को आनंद ही प्रदान करती है, श्री गोविंद को मोहित कराती है, और श्री गोविंद के सर्वस्व हैं और समस्त श्री कृष्ण कांताओं की
स्वयं शिरोमणि है। अगर श्री कृष्ण आनंद पाते हैं, क्योंकि श्री राधारानी हो गया आह्लादनी शक्ति, हम ये कहेंगे भगवान अपनी सखाओं के साथ आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं श्री भगवान अगर कहीं भी आनंद पाते हैं, उनके पीछे श्री राधा रानी की ही कृपा है या हाथ है। और श्री गोविंद को अगर मोहित कोई करते हैं या श्री गोविंद के सर्वस्व अगर कोई है, से श्री राधा रानी ही है। सारे हम देखेंगे दशम स्कंद में जो श्रुति स्तुति में जब सारे वेद की हर एक ऋचाएं जो लिखा गया है, हर एक ऋचा मतलब हर एक श्लोक, हर एक शब्द, वो सब एक एक गोपी हैं। वो श्री कृष्ण से जैसे ही प्रार्थना करते हैं दशम स्कंद में कि प्रभु सब गोपियां श्री कृष्ण से आपसे प्रेम करती हैं, सारे सखाएं प्रेम करते हैं, लेकिन जब श्री राधा रानी के पास आप विराजमान करते हो, जब सब दर्शन करते हैं, तभी जाके सबको समझ में आता है वास्तव में हम जो भगवान श्री कृष्ण को जो प्रेम करते हैं, वास्तव में श्री राधा रानी के कृपा से ही करते हैं। वास्तव में आप श्री राधा रानी के ही हो। जब आप दोनों विराजते हो, आपकी जो युगल मूर्ति जब दर्शन कराते हो, तब सारे गोपी, सारे ब्रज, सारे सखा आपके युगल मूर्ति के उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि आपका उनके साथ जब प्रेम को वो देखते हैं सब लोग, तभी जान पाते हैं कि सारे प्रेम हमारे अंदर भी कुछ आया हुआ है, इन्हीं के कृपा से ही आया हुआ है। हम इतना प्रेम नहीं कर पाते जितना श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे को करते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ पर ये कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि जितने भी भाव है, जितने भी रस है, वो सब जो है श्री राधा रानी ही श्री भगवान को प्रदान करती है। और यहाँ पर वो बताते हैं इस श्लोक में, जो कि बृहत गौतमीय तंत्र से बताते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। गौतम तंत्र में कहा गया है श्री राधिका देवी श्री कृष्णमयी ही कृष्णमयी ही है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, वो पर देवता है और सर्व लक्ष्मीमयी है, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति अभिसम्मोहिनी परा, और वो भी सम्मोहिनी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई मोहित कर देती है, वो श्री राधा रानी ही करती है। और श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं यहाँ पर जो देवी शब्द बताया गया है, वो देवी शब्द का अर्थ, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा एवं क्रीड़ा की सब उपकरण जो सामग्री जहाँ से प्राप्ति होती है, उसको श्री राधा रानी ही कहते हैं। और वो एक नगरी की तरह है, इसीलिए देवी वो देते हैं। श्री कृष्ण की अगर कोई भी वस्तु की जरूरत पड़ती है, वो श्री राधा रानी की कृपा से ही सब प्राप्त उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उनको देवी कहा जाता है। और वो बताते हैं कि कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, देवी कही द्योतो माना परम सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ार बसती नगरी। मैं श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की लीला और श्री कृष्ण को जो वस्तु की आवश्यकता है, वह सब जो है जो कोई दे पाती है, वो है श्री राधा रानी। उन्हीं की कृपा से ही भक्तों को कल्प वृक्ष सब कुछ प्रदान करती है। श्री कृष्ण जब घर वापस आते हैं, सखा लोग उनको भगवान श्री बलराम के साथ ही सोते हैं। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण को सखा लोग उनके पैर दबाते हैं, श्री बलराम जी को भी सखा लोग पैर दबाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सिर में भी वो लोग मालिश करते हैं, उनके हाथ को सब कुछ करते हैं, बातें करते हैं। जो प्रिय नर्म सखा होते हैं, सुबल आदि, श्री कृष्ण के कान के पास वो बैठे रहते हैं, कान में फुसफुस करके कुछ बोलते हैं। और श्री कृष्ण जो है, जैसे ही अपने बड़े भैया सो जाते हैं, तो चुपके से उठ के चले जाते हैं गोपियों के पास। भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं, गोपियां
उनको स्वागत करती है कुंज में। और श्री भगवान जितने भी कुंज पूरे ब्रज में, असंख्य कुंज है जमुना नदी के किनारे, और हर एक जगह में गोपियां इंतजार करती श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण जब आते हैं उनके स्वागत होता है, फूल माला, चंदन, और उनको मतलब पान देते हैं, भगवान को सब कुछ पूजा पंखा करते हैं। इतने जो सामग्री आता है, इतने सारे, तो सोचो इतने फूल, इतने, दूसरे दिन सब कहाँ कैसे जो सुबह जब हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण वापस आ जाते हैं, तब सोचो कि इतने सारे माला, इतने सारे जो यूज्ड, जैसे मंदिर में हम लोग देखते हैं कि माला वगैरह हम लगते हैं तो दूसरे दिन उसको कहीं से नदी में कहीं सिराया जाता है, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता था। ब्रज में उसको क्या होता है, कैसे लीला चलती है, वो सब तो जैसे यहाँ पर बता है, श्री राधारानी एक नगरी है, श्री राधारानी की इच्छा से ही सब होती है। और श्री कृष्ण कैसे ही वो रस को आस्वादन करते हैं, कभी दिखाते हैं कि मैं वहां से यहाँ आया, कभी दिखाते हैं मैं यहाँ से वहां गया, कभी कभी सबके पास रहते हैं, कभी कभी मतलब किसी के पास नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण की ये जो मतलब लीला है, इसको केली कुंज लीला कहते हैं। ये मतलब बहुत गुह्य ही, हम अंतिम जो आएगा, ये अंत लीला, अभी आदि लीला चल रहा है, वहां पर श्री महाप्रभु इसको दिखाए हैं स्वयं करके। उसी समय फिर इस बारे में ज्यादा हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम श्री राधा रानी के बारे में ही इस जगह में प्रारंभिक जो भगवान के अवतार के जो कारण है, वही कारण की वजह से ही श्री भगवान यही लीला आगे आगे करे हुए हैं। मतलब उन्होंने बताए हैं श्री कविराज गोस्वामी, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, किंबा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूपा, तार शक्ति तार सहाय एक रूपा, कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। वो कह रहे हैं कविराज गोस्वामी अंतिम प्यारे की, श्री कृष्ण की वांछा को पूर्ण करने के लिए उनकी आराधना श्री राधा रानी करते हैं, और इसीलिए पुराण में उनको राधिका कहा जाता है। मतलब जो श्री कृष्ण को आराधना करते हैं इसलिए उनके नाम राधिका है। और कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं, श्री राधा रानी के भीतर, श्री राधा रानी के बाहर कृष्ण ही विराजते हैं और कोई नहीं, इसीलिए उनको श्री कृष्णमयी कहा जाता है। देवी कृष्णमयी, देवी शब्द का अर्थ होता है कृष्ण के लिए हर वस्तु देते हैं, और कृष्णमयी हो गए श्री राधा रानी के भीतर और बाहर सिर्फ श्री कृष्ण ही विराजमान करते हैं, वो है, इसीलिए उनको कहा जाता है श्री कृष्णमयी। जिस जिस वस्तु पर जहां जहां श्री राधा रानी की दृष्टि पड़ती है, उन्हें श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है, अर्थात श्री कृष्ण वहीं पर ही विराजमान हो जाते हैं। तो सोचो, श्री राधा रानी अगर आंखें खोले तो वहां श्री कृष्ण ही रहेंगे, श्री राधा रानी अगर आंखें बूंदे तो वहां श्री कृष्ण ही रहेंगे उनके स्वप्न में, निद्रा में। तभी तो जब पत्र लिखे थे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के हाथ में, श्री राधा रानी संपूर्ण रूप से समझ गई थी कि श्री कृष्ण क्या लिख रहे हैं, क्या बोले हैं। वहां पर स्वप्न जागृति के ऊपर एक श्लोक था, इसी के वो इसका उत्तर यहीं पर है। और श्री कहते हैं कि भगवान जहां जहां श्री राधा रानी की दृष्टि पड़ती है, वहां कोई जागतिक वस्तु रह नहीं सकता। मतलब कोई फूल या कोई घर, कोई इंसान, कोई, राधा रानी ब्रज के छोड़ के कहीं नहीं जाती, पूरे ब्रज कृष्णमय है। जिनको भी उनके सामने दृष्टि पड़ता है वो कृष्ण ही है। वो आके, हम जैसे हम घूमते हैं दिल्ली में और वहां पे तो दुनिया भर की चीजें दिखता है, लेकिन श्री राधा रानी ब्रज में रहती है नित्य, और ब्रज में जहां दृष्टि पड़ती है वो श्री कृष्ण ही है। और जहां वो, जब कृष्ण उनके भीतर भी हैं बाहर भी हैं, वो दोनों तरफ श्री कृष्ण को ही श्री राधा रानी अनुभव करती है। किंबा उसके बाद 74 में बताते, किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप
तार शक्ति तार सहाय एक रूप। श्री कृष्ण का जो स्वरूप प्रेममय और रसमय है, श्री राधा रानी उनकी आह्लादिनी शक्ति होने से उनके साथ अभिन्न होकर रहती है। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं? श्रुति कहती है कृष्ण रस है, रसमय है, रस वय सह। अगर श्री कृष्ण रसमय है, अगर कोई पूछेगा कि आम कैसा है, तुम कहोगे आम में रस है लेकिन गुठली है, छिलका है और पका हुआ होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। वो इस प्रकार बहुत कंडीशन हम डालते हैं, उसके बाद रस आता है। लेकिन श्री कृष्ण जो होते हैं वो पूर्ण रसमय है। अगर उनको स्पर्श करो, उनको दर्शन करो, उनके बारे में सुनो, उनको सूंघो। जैसे जो हम देखे थे कि जो वैकुंठ गए थे मुनि कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, श्री कृष्ण को देख के वो सोच रहे थे सारे इंद्रियों से श्री कृष्ण को पी लेंगे। वो रसमय है भगवान। वो भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ घूम घूम के देख रहे थे, एक जगह में खड़े होकर नहीं, पीछे आगे उनके पैर, उनके भगवान की पीताम्बर, भगवान की कमर, भगवान की बाल, उनके हाथ बाजूबंद, उनकी तुलसी माला, उनके सब कुछ। और भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि भगवान रसमय है। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं अगर रसमय है और श्री राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है, इसीलिए वो रस के रूप में कृष्ण के अंदर भी मतलब वास करती है श्री राधा रानी, अर्थात वो दोनों एक हैं। श्री कृष्ण की वांछा को पूर्ण करने के लिए, श्री कृष्ण की जो इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनकी आराधना जो करती है श्री राधा रानी, और श्री कृष्ण की वांछाओं का परिपूर्ण करना ही उनकी आराधना है। और इसीलिए इनको कहा जाता है श्री राधा। हम बोलो सर, जैसे अभी आपने कहा कि राधा रानी जैसे जहाँ भी देखते हो कृष्ण ही रहते हैं, फिर भी सर उन और बाकी गोपियों को सबको विरह क्यों आया था? अगर जब भगवान चले गए थे व्रत छोड़ के तब। हाँ, विरह को अभी तुम लोग उसी रस को अभी हम लोग चर्चा करे नहीं है। अब विरह रस जो है भगवान को ज्यादा दर्शन कराती है मिलन से। विरह से क्या होता है ना, तुम ज्यादा याद करोगे उनको, तभी तो विरह कहा जाता है। बाहर मूर्ख लोगों के लिए ये अरे भगवान चले गए दुखी हो गए, दुखी नहीं होते हो। विरह रस को चाहते हैं भक्त उल्टा, और मिलन से विरह ज्यादा भगवान को करीब ले लेता है ना, क्योंकि भगवान उनके साथ रहते हुए भी वो विरह में रहते थे। ये इसके बड़ी यही रस तो चाहते थे, इससे बड़ी और भगवान का क्या देन होता उनको। विरह में जितना याद करके जो आस्वादन वो कर लिए, उतना आस्वादन तो रासलीला में नहीं कर पाए थे वो। विरह में भगवान को बहुत ज्यादा मतलब आस्वादन होता है भगवान के मतलब साथ। सर हर एक लीला और इस रस के पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। हाँ, मतलब बाहर हम मूर्खों के लिए ही है कि भगवान छोड़ के चले गए। हाँ हाँ, वो तो ऐसे साधारण लोग, वो तो बिल्कुल रस के अंदर उनको एंट्री नहीं है। मतलब पूरा प्रोटेक्टेड है ये। हाँ, पूरा प्रोटेक्टेड है। जब तुम हर जगह उनको देखोगे और रोते रोते मतलब उनको याद कर रहे हो और वही तुम्हारे सामने भी हैं, तुम्हें लग रहा कि वो मेरा भ्रम है। मतलब विरह में क्या होता है, श्री कृष्ण को आलिंगन कर लेते हैं। जैसे जब वो विरह में तमाल वृक्ष को, श्री कृष्ण को, कृष्ण ही वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं कि मैं, ये मेरा भ्रम है, मेरा भ्रम है, मैं ज्यादा सोच रही हूँ इसीलिए वो मेरे सामने दिख रहे हैं। आंखें बंद करते श्री कृष्ण उनको दिखाई देते हैं, वो सोचते हैं मैं सपना देख रहे हूँ। मतलब ये जो भाव है मतलब 24 घंटे विरह में भगवान के साथ पूर्ण रूप में डूब जाना, और तो वो रस जो है भाग्यशाली लोगों, मतलब भगवान तो दिखा दिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु यही लीला ही अंत में दिखाए हैं, जो कि हम आगे सुनेंगे। यही विरह भगवान माता शची को भी दिए, विष्णुप्रिया माता को भी दिए। उससे भगवान माने हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा। सची माता जब से भोजन बनाएगी और वो कहेगी निमाई होता तो ये कितना अच्छे से खाता, तुरंत निमाई पंडित मतलब भगवान श्री चैतन्य बैठ जाते हैं आसन में, बताइए माता दो खाऊं, मैं खा लिए, फिर अंतर्धान हो जाते हैं। माता सोचती है मैं शायद ज्यादा सोचती हूँ इसलिए मुझे वो दिख रहा था, और देखो मैं क्या करूं, पुत्र कहाँ है, ये सब किसने खाया। मतलब माता हर कौर में
माता सच्ची भगवान को याद करते थे। और ये जो भाव है मिलन में नहीं होता। मिलन में क्या होता है ना, भगवान आके बैठे, भोजन करे, फिर चले गए। उसमें फिर जैसे चले जाएंगे, फिर माता सच्ची अन्य दूसरे काम में लग जाएगी, श्री कृष्ण को भूल के, श्री चैतन्य को भूल के। लेकिन विरह में कुछ भी करें वो उनको याद करेगी। ये होता है, दोनों में भाव बढ़ जाता है। अच्छा, इसलिए भगवान श्री राम जब देवी माता सीता की हरण हुई, उसी समय उन्होंने रोने लगे। जब रोने लगे, वास्तव में उन्होंने विरह के रूप में माता सीता को ही अनुभव कर लिए उसी रूप में। और ये मतलब भगवान श्री राम को आनंद ज्यादा देता है। मिलन में जितना आनंद नहीं होता, विरह में ज्यादा आनंद होता है। इसलिए विरह भाव को स्वयं भगवान भी दिखाते हैं, और भगवान भी, इनकी इच्छा थी श्री राधा रानी और गोपियों की, इसलिए भगवान ने ये भाव को ब्रज में दिखाए थे। मतलब यहाँ तक भी महात्माओं के वर्णन है, श्री राधा रानी को पता भी नहीं था कंस कौन है, और किसी के बारे में नहीं जानते थे, ब्रज छोड़ के। श्री कृष्ण और वह स्वयं और गोपी और ब्रज। हाँ, इसमें कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं, भागवतम से 10वें स्कंद से 30 अध्याय 28 श्लोक से, ये रासलीला की श्लोक है। अनयाराधितो न्यूनं भगवान हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयाद्रः। वो कह रहे हैं कि कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियों ने जब श्री कृष्ण के साथ एक दूसरे गोपी के चरण देखे, पहले तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, सारे गोपी उनको ढूंढने लगी। जब ढूंढने लगी तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के चरण देखे, उनके साथ वो अपनी सखी के चरण देखे, श्री राधा रानी के चरण को देखे थे। और लोग बताते हैं, गोपियों ने कहा, इस रमणी, ये जो गोपी के द्वारा हरि या ईश्वर भगवान निश्चित रूप से आराधित हुए होंगे, इसीलिए क्योंकि गोविंद हम सब को त्याग कर किसी गुप्त स्थान पे इनको लेके चले गए हैं। गोपियां जब श्री राधा रानी की चरण चिन्ह को देखे, वो पहचान लिए ये चरण चिन्ह श्री राधा की है और श्री कृष्ण की है। और श्री कृष्ण जब रासलीला पहले शुरू करे थे, उसके बाद अंतर्धान हो गए। वास्तव में रासेश्वरी की महिमा को सारे गोपियों को अवगत कराने के लिए, बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ ही अंतर्धान हुए थे, अकेले नहीं हुए थे। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला के अंदर से अंतर्धान हुए थे, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही अंतर्धान हो गए थे। और जब गोपियां को, सारी गोपियां जब देखे श्री राधा रानी की चरण चिन्ह और श्री कृष्ण की चरण चिन्ह, इससे ये पता चलता है श्री कृष्ण की कृपा से ही श्री राधा रानी के चरण के दर्शन होता है। श्री कृष्ण की कृपा से ही गोपियों को श्री राधा रानी के बारे में पता चला था। यद्यपि श्री राधा रानी से बातें करते थे, लेकिन वो जानते नहीं थे श्री राधा रानी की, श्री राधा रानी है कौन, और श्री कृष्ण ही उनको बताए थे कि श्री राधा रानी है कौन। ये बात रासलीला से कविराज गोस्वामी पाद श्लोक को रखे हैं। बताते हैं, अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता सर्वलक्ष्मी शब्द पूरे करियाछि व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणेर तोहा हय अधिष्ठान। कविराज गोस्वामी पाद के 2 प्यार में कह रहे हैं कि इसीलिए सर्वपूज्या और परम देवता जो है वो श्री राधा रानी है। सर्वपूज्या, सबके द्वारा ही पूजित है वो। ऐसा कोई नहीं है जगत में, त्रिजगत में, जो श्री राधा रानी की पूजा ना करा हो। और कहते हैं सर्वपालिका और सर्व जगत माता, मतलब क्योंकि उस श्री कृष्ण को अगर मैंने सर्व जगत
के अधिष्ठाता और पिता कहा जाता है, उसी मतलब दृष्टि से श्री राधा रानी को माता कहा जाता है। और समस्त लक्ष्मीगण उनके संबंध में पहले वर्णन किया जा चुका है कि सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करिए व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेरा तो हाँ है अधिष्ठान। श्री राधा रानी के अंदर सारे लक्ष्मियों की जो आश्रय स्थल है तो श्री राधा रानी ही है। आश्रय, आश्रय मतलब उनके जो मूल भाव है, जहां से सारे लक्ष्मी आए हुए हैं, श्री राधा रानी है। सर्वलक्ष्मी शब्द जो है श्री कृष्ण का षड्विध ऐश्वर्य है। श्री राधा रानी उस षड ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति है एवं समस्त शक्ति वर्ग से बड़ी एवं श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री राधा रानी को कहा गया है कि वो जो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से ऐश्वर्य कभी भिन्न नहीं हो सकते। लक्ष्मी उनके जो समस्त ज्ञान, समस्त शक्ति, समस्त वैराग्य, समस्त धन, समस्त इस सब जो षड ऐश्वर्य है, वीर, वो भगवान से अलग नहीं हो सकते। उस सारे ऐश्वर्य की जो श्रेष्ठ जो शक्ति वर्ग जो है, जहां से आए हुए हैं, वो है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी समस्त सुंदरता एवं शोभा से, समस्त लक्ष्मियों की, लक्ष्मी गणों की शोभा से ही श्रेष्ठ है। और श्री राधा रानी की शोभा से ही सबकी शोभा प्राप्ति हुई है। कांति शब्द से श्री कृष्ण की समस्त इच्छाएं भी श्री राधा रानी से ही आता है। श्री कृष्ण की समस्त वांछाएं जो मन करते हैं, उस श्री राधा रानी को पता रहता है कि भगवान क्या चाहे। मतलब भगवान की कोई कामना, जो इच्छा शक्ति है, वो श्री राधा रानी के अंदर वास करती है। बताओ, दो इनके अंदर इच्छा होगा, उनको पता चलेगा। मतलब ये दोनों एक हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में रहते हैं। तभी सर माता की जगत करने की इच्छा थी तो भगवान ने एक्शन किया। हाँ, ये भी हम इससे ही पता चलता है। कनेक्टेड पूरा है एक दूसरे के मन से। श्री राधा रानी सर्वश्रेष्ठ ठाकुरानिया स्वामिनी है। श्री राधा रानी पूर्ण शक्ति रूपा है। श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है एवं शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, इसीलिए दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनों के फर्क नहीं है। जैसे सूर्य के अंदर गर्म तापस शक्ति है, वो सूर्य से शब्द से अभिन्न है, लेकिन ये शक्ति है, वो शक्तिमान है, उन्हीं के तापस है। कस्तूरी जो मृग हरिण के, जो हिरण के नाभि में मिलता है, उसका खुशबू उससे भिन्न है, अभिन्न है। कस्तूरी अगर कहीं है, उसके खुशबू बहुत दूर तक सबको पता चल जाता है। तो खुशबू और कस्तूरी, अगर खुशबू को हटा दो, हम कहेंगे बिना खुशबू का ये कस्तूरी है, खुशबू बाद में लगा लेना, ये कस्तूरी नहीं होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा वो। उनके शक्ति शक्तिमान दोनों एक है और दोनों अभिन्न है। जैसे उसके उदाहरण भी यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। मृगमद तार गंध जैसे अभिच्छेद, अग्नि ज्वालित जैसे नाही कभू भेद, राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। वो कहते हैं जैसे कस्तूरी से उसका खुशबू या गंध उससे भिन्न नहीं होता, जैसे अग्नि से उसके तापस ज्वाला अलग नहीं हो सकता, उसी तरह श्री कृष्ण से श्री राधा रानी अलग नहीं हो सकते। ये एक ही हैं और दुई रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, यही तो पंचम श्लोक अर्थ और प्रचार। इस जगह में श्री कविराज गोस्वामी पाद बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि पंचम श्लोक जो बताया था कि श्री कृष्ण चैतन्य क्यों अवतरित हुए, ये कह रहे हैं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों अभेद हैं, दोनों ही एक रूप में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में ही आते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? एक चीज बस कहना चाहूंगा, अगर कोई सब ध्यान से अगर पढ़े या सुने ना चरितमृत, तो सर जो बात शास्त्र में बहुत छुपी है, हाँ, वो पता चलेगा। बिल्कुल डायरेक्ट कहती है सर। बिल्कुल डायरेक्ट राधा कृष्ण को, लेकिन मतलब कितने डायरेक्टली वो बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। यही दोनों, यही बात बाकी शास्त्र में बहुत छुपी है। हाँ, बहुत छुपके है और सब लोग इसको जान नहीं पाते हैं। भागवतम तक में छुपी है सर ये बात। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट
मतलब पूरी पोल खोल दिए सर। पूरा कुछ भी शुगर कोट नहीं किए। नहीं, यहाँ पर जो यही तक ये 87 है, यही आज विश्राम देंगे। यहीं पर पंचम श्लोक की अर्थ समाप्त हो गया। कविराज गोस्वामी पाद बोले आगे षष्ठ श्लोक की अर्थ को आगे बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास इसको चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री राधे श्याम।